अन्य नेता की तरह पप्पू यादव मुंहचोर नेता तो नहीं है। ये निखिल आनंद भाजपा वाला जो बयान दिए हैं, आप इंसानों का चूस कर आज पैसे वाले बने हैं और पप्पू यादव अपना जमीन बेचकर आज नेता और मसीहा बना। इस बात को याद रखिएगा। आप 24 घंटा के अंदर दीजिए पावर हम लोगों को, देखिए हम लोग किस तरह से इन लोगों का खात्मा करते हैं और फिर कौन जिम्मेदारी लेता है। संगीत जगत का लोग हो, सामाजिक जगत का लोग हो, खुलेआम करके अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो क्या करेगा लोग। क्या उत्तर प्रदेश में जो गाड़ी पलटी गई, वो गाड़ी क्या सिद्धू मूसा वाला जब कोर्ट जाता है गाड़ी नहीं पलटी जा सकती है? क्या फर्जी इनकाउंटर सिर्फ छोटे मोटे अपराधियों का कीजिएगा? अतीक अहमद का काम किन लोगों ने किया? अपराधियों ने किया। किसके इशारे पे किया? सरकार के इशारे पे किया। ऐसे लोग इसलिए बचे हुए हैं ताकि ये सरकार का काम कर सके। जेल से बैठकर वीडियो कॉल पे पाकिस्तानी गैंगस्टर से बात करता है। जेल से बैठकर आज तक वाले को 2-2 घंटा का इंटरव्यू देता है। लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर अगर टीवी पे है तो 1 मिनट में किसी को पता चल जाएगा कि वो कहाँ है और कहाँ से लाइव है। पप्पू यादव के हाथ में अगर सही मायने में आज सत्ता आ जाए और पावर आ जाए तो पप्पू यादव इन जैसे लोगों को कहीं ना कहीं धूल चटाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। 24 घंटे में कर देंगे खात्मा। बिल्कुल। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भयंकर गुस्से में है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर कानून अनुमति दे दे तो 24 घंटे के अंदर जो है लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क का खात्मा कर देंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पप्पू यादव के करीबी नेता मनीष यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। क्या कुछ कहेंगे जो पप्पू यादव बयान दिए कि 24 घंटे के अंदर में खात्मा कर देंगे? देखिए, ये तो अच्छी बात है ना कि जो काम गृह मंत्रालय का है, जो काम केंद्र सरकार का है, जो काम देश की प्रशासनिक व्यवस्था का, वो काम अगर वो अपने ढंग से नहीं कर पा रही है तो एक सांसद होने के नाते अगर उन्होंने देश के जो कलाकार हैं, जो राजनेता हैं, जो अभिनेता, उनकी जान बचाने के लिए अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो क्या गलत दिया? देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, डर नहीं लग रहा आपके नेता को? देखिए, एक बात समझिए, गैंगस्टर शायद उनके सामने पैदा लिया होगा, इस बात को जानिए और किसी के इतिहास में मत जाइए। इतिहास खंगालिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। और जहाँ तक बात रही देश को बचाने की, भाजपा द्वारा पोषित एक गैंगस्टर जो गुजरात के जेल में बंद है और लगातार वहाँ बैठकर जितनी भी बड़े कलाकार हों, राजनेता हों, उनकी हत्या हो रही, उसकी जिम्मेदारी ले रहा है और खुले तौर पे कह रहा है कि हमने मरवाया है। पंजाब में भी एक मूसे वाला सिंगर का हुआ, बाबा सिद्दीकी का हुआ और लगातार ऐसे कई के बाद भी वो जिम्मेदारी ले रहा है। तो सरकार का फ़र्ज़ क्या बनता है? क्या उत्तर प्रदेश में जो गाड़ी पलटी गई, वो गाड़ी क्या सिद्धू मूसा वाला जब कोर्ट जाता है गाड़ी नहीं पलटी जा सकती है? क्या फर्जी इनकाउंटर सिर्फ छोटे मोटे अपराधियों का कीजिएगा? एक बात आप समझिए कि ऐसे लोग इसलिए बचे हुए हैं ताकि ये सरकार का काम कर सकें। अतीक अहमद का काम किन लोगों ने किया? अपराधियों ने किया। किसके इशारे पे किया? सरकार के इशारे पे किया। तो लगातार सरकार ऐसे गुंडों को पाल पोस रही है और हम देश के यूथ से एक अपील करना चाहेंगे कि गैंगस्टर और गुंडों में अपनी जात मत खोजिए। गैंगस्टर और गुंडे किसी जात के नहीं हो सकते, इस बात को याद रखिए। लगातार लोग हिंदू मुस्लिम लगातार कर रहे हैं, दाऊद से कम तुलना कर रहे हैं कभी कुछ। तो इस तरह की घटनाओं में आप एक गैंगस्टर ही देखिए और इस तरह के गैंगस्टर के नेटवर्क का खात्मा होना ही चाहिए, क्योंकि इससे नहीं तो देश के बड़े बड़े राजनेता शायद हमेशा डर के रूप में साये में ही जिएंगे। आपके नेता 2% का भी बोल दिए। देखिए, हम लग नहीं रहा दुश्मनी मोल ले लिए? नहीं, देखिए, दुश्मनी देश में अगर देशवासियों की रक्षा करने के लिए सरहद पे जो जवान है, अगर वो बंदूक ताने आतंकवादियों और दुश्मनों के सामने खड़ा है तो क्या वो दुश्मनी लेता है? हमारे नेता उन्हीं देश के बेटों में एक है जो सरहदों पे रक्षा कर रहा है और जो हमारे नेता सदन में और सड़क पे अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए बयान दिए हैं। और ये बयान कहीं से गलत नहीं है। इस बयान की अगर जो लोग निंदा करते हैं या इस बयान पे जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ये घटना शायद आपके परिवार, आपके पिता, आपके भाई या आपके आस पड़ोस में भी घट सकती है। फिर आप क्या जवाब सुनिएगा और क्या जवाब दीजिएगा, इसका इंतज़ार कीजिए आप लोग। उसके बाद बहुत सारे लोगों को Z+ की सिक्योरिटी दी गई है, आपके नेता को भी मिलनी चाहिए? देखिए, हमारे नेता को तो सबसे पहले Z+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इसलिए कि हमारे नेता हर मामले पे सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं, खुलकर बोलने वाले लोग हैं। अन्य नेता की तरह पप्पू यादव मुंहचोर नेता तो नहीं है। ये निखिल आनंद भाजपा वाला जो बयान दिए हैं, आप इंसानों का चूस कर आज पैसे वाले बने हैं। अस्पताल और डॉक्टर की कमाई से
और पप्पू यादव अपना ज़मीन बेचकर आज नेता और मसीहा बना, इस बात को याद रखिएगा। इस तरह की बयानबाजी से बचिए। आपके परिवार पे भी कल हो सके कि कोई सुपारी दे दे तो आपके परिवार की भी हो सकती है। गैंगस्टर और किलर किसी का नहीं होता है, तो उसके बचाव में मत रहिए और उसके बचाव में जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाना भी आप लोग बंद कीजिए। अभी भी एकदम सामने से चुनौती दे दी है पप्पू यादव। देखिए चुनौती, अब एक बात समझिए कि जब देश का नेतृत्व करने वाला संगीत जगत का लोग हो, सामाजिक जगत का लोग हो, खुलेआम करके अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो क्या करेगा? लोग चुनौती ही देगा ना। और चुनौती किस बेसिस पे दे रहा है? कि हमारे हाथ में सत्ता हो, हमारे हाथ में पावर हो। पप्पू यादव के हाथ में अगर सही मायने में आज सत्ता आ जाए और पावर आ जाए तो पप्पू यादव इन जैसे लोगों को कहीं ना कहीं धूल चटाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। 24 घंटे में कर देंगे खात्मा। बिल्कुल, उन्होंने तो कई बार कहा कि देश में जितना हो रहा, आतंकी गतिविधियां हो रही है, जितने आपराधिक मामले हो रहे हैं, लगातार पप्पू यादव सक्षम है करने में। आप दीजिए, तो भरोसा तो जताइए। आप नहीं सक्षम हैं, आप 24 घंटा के अंदर दीजिए पावर हम लोगों को। देखिए हम लोग किस तरह से इन लोगों का खात्मा करते हैं और फिर कौन जिम्मेदारी लेता है। ये लोग सब बिल में छुप जाएंगे आने वाले समय में, इस बात को याद रखिएगा। आखिरी सवाल, जेल में बैठे बैठे जिम्मेवारी ले रही सरकार का इतना मनोबल कैसे बढ़ रहा है? 2 करोड़ रुपया लॉरेंस बिश्नोई जेलर को देता है महीना में। 2 करोड़ रुपया। जेल से बैठकर वीडियो कॉल पे पाकिस्तानी गैंगस्टर से बात करता है। जेल से बैठकर आज तक वाले को 2-2 घंटा का इंटरव्यू देता है। लाइव इंटरव्यू 1 मिनट का चलेगा और लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर अगर टीवी पे है तो 1 मिनट में किसी को पता चल जाएगा कि वो कहाँ है और कहाँ से लाइव है। 2 घंटे का लाइव, 1.5 घंटे का लाइव। उसके बाद उसके साथ क्या होता है? जो भी लोग आते हैं उसको पैसे के दम पे कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ये पूरी तरह से साबरमती जेल में रहे, इससे पहले वो दिल्ली के जेल में थे। तो लगातार प्रशासनिक और राजनेताओं के मिली भगत से इस तरह की घटनाएं हो रही है। और जिनको नेता चाह रहे हैं, मुंबई में तो चुनाव भी है, महाराष्ट्र में आप भी जान रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी एक बड़े वोट बैंक का मालिक भी था, तो शायद उसको रास्ते से हटाना था। तो कुछ लोगों ने उसी का सहारा लेके सीढ़ी बना के उनकी हत्या करवा दी। तो ये पूरी तरह से भाजपा पोषित गुंडे हैं और ये पूरी तरह से सत्ता के इशारे पे काम करते हैं। इन लोगों को अगर नहीं रोका गया तो शायद और कल्याण इस देश में बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पप्पू यादव के करीबी नेता मनीष यादव जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।